तांत्रिक ने 90,000 रुपये मांगे। कि तो पैसा दिलाया, पुलिस कुछ कर नहीं रही है। मैं बेटी को लेके कहाँ जाऊँ बताओ। हम लोग जय माता की कर रहे थे। उसके थोड़ी देर बाद में मरघट वाले बाबा हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए। पता नहीं कितने लोगों को गंगा जी में डुबा करके मार चुके होंगे, ये किसी के पास रिकॉर्ड नहीं होगा। 11 लाख रुपए लेकर के हम 22 तारीख को गए। 22 तारीख को भी वैसे ही उसने जो है ना, मैंने कहा हमारे पास ना तो रुपया है ना ज़मीन है, मैं कहाँ से बनवाऊँगा। तो उन्होंने कि मटका दिया साहब। वो कहता है कि इसमें 100 रुपया भरी हुई हैं। ये जो मटके हैं इनके अंदर बाबा ने कहा है कि सोना चांदी जवाहरात हैं। अब इन मटकों के अंदर क्या है ये आपको दिखाते हैं। एक बार खोलिए इनको। ये देख रहे हैं, इसमें मिट्टी भर के इन लोगों को दे दी है। 17 लाख का चूना लगा दिया गया। तो आप देखिए, ये खुद दिव्यांग है, इनकी बिटिया मानसिक रूप से दिव्यांग है। इनके साथ 17 लाख रुपए की ठगी हो जाती है। और अब माता के चरणों में बैठकर हाथ जोड़कर सरकार से अपील कर रहे हैं कि इनको इंसाफ दिया जाए। हे माँ, प्रकट हो जाओ और ऐसे अधर्मी लोगों को जो पाखंड कर रहे हैं देश के अंदर, उनको सजा दो। जी साहब, मेरे को सबसे पहले जब पहली बार ही हम गए थे तो मेरे को उन्होंने 2 लड्डू खिला दिया था। और हमारे जब कभी हम लेट जाते थे तो मेरे ऊपर से अंधेरे में ही मेरे पीठ पर कुछ करते थे, क्रिया करते थे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भारत विभिन्न धर्मों का देश है। बहुत सारे देवी देवताएं हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं और 140 करोड़ लोगों का देश है। और इस बीच यहाँ बहुत सारे अंधविश्वास भी हैं जिनमें लोग फंस जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। कुछ इसी तरह का मामला आज हम आपको इस खबर में दिखाने वाले हैं। मेरे साथ एक दंपत्ति मौजूद हैं। एक छोटा सा परिवार है जो सागरपुर में रहता है। अपना इनका मकान है और ये अपनी एक उम्मीद के साथ किसी बाबा के जाल में फंस गए और लगभग 17 लाख रुपए की चपेट उस बाबा ने इनको लगा दी। दरअसल हुआ यूं कि इनकी एक बेटी है जो मानसिक रूप से थोड़ी बीमार है। बहुत सारे डॉक्टरों पर इलाज कराया गया, अलग अलग हॉस्पिटल गए, लेकिन कहीं भी बेटी ठीक नहीं हो पाई। इनके मकान में ही एक किराएदार रहता था। किराएदार ने कहा कि हमारे दामाद हैं जो कि हरिद्वार में रहते हैं और उनकी अच्छी जान पहचान है एक बाबा से, और वो बाबा तंत्र मंत्र के ज़रिए इस तरह की बीमारियों को ठीक करते हैं। और इनका एक तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया। और उसके बाद उस किराएदार ने अपने दामाद को इनके घर पर बुलाया। दामाद ने इनको और ज़्यादा जो है बहलाया फुसलाया, इनका ब्रेन वॉश किया और कहा कि आप मेरे साथ हरिद्वार चलिए। हरिद्वार में बाबा हैं और वो बाबा आपकी बिटिया को ठीक कर देंगे। ये लोग उनकी बातों में आ गए और हरिद्वार पहुंच गए। वहाँ पर एक बाबा से मुलाकात होती है और बाबा कैसे इन लोगों को कंगाल कर देता है, इसकी पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं पूरी रिपोर्ट देखिएगा और जितनी ज़्यादा हो सके ये रिपोर्ट शेयर कीजिएगा, क्योंकि और भी लोग हैं जो पाखंडी बाबाओं के चक्कर में फंसे हैं। आपकी एक शेयरिंग से हो सकता है किसी का घर बच जाए। अपना नाम बता दीजिए। साहब, मेरा नाम राम लवट है। मैं शिवपुरी सागरपुर दिल्ली का निवासी हूँ। क्या कुछ घटना हुई है आपके साथ? साहब, मेरी बेटी मानसिक रूप से बीमार है और मेरे किराएदार नंदराम और उनके बीवी बच्चे कहने लगे कि उनके दामाद राहुल के गुरुजी हरिद्वार में रहते हैं जो बहुत बच्चों का इलाज कर चुके हैं और बच्चे ठीक होकर के खुशी खुशी रह रहे हैं। फिर उसके लिए राहुल को और निशा को नंदराम ने बुलाया यहाँ पर और इन्होंने हमारा परिचय कराया राहुल से। राहुल कहने लगा, हाँ अंकल, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं बच्चे। इसके लिए जो है इन्होंने मुझसे 1 लाख रुपए दिल्ली में लिए कि जो है पूजा सामग्री हेतु। मैंने मना किया, लेकिन वो कहने लगे कि नहीं, इससे लड़की ठीक हो जाएगी, जो है इसकी पूजा सामग्री के लिए लड़की का इलाज ज़्यादा बढ़िया है। तो इस 1 लाख रुपए हमसे 30 अगस्त 2025 को लिया। उसके बाद में 6 सितंबर 2025 को हरिद्वार बुलाया। 1 लाख रुपए आपसे यहीं पर ले लिया उन्होंने? हाँ, सागरपुर में कैश के तौर से लिया। अच्छा। हमारे घर से ही लिया। और तो मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि 1 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। आपको कैसे विश्वास हो गया और आपने 1 लाख रुपए पकड़ा भी दिए
और उसको, जिसको आप जानते भी नहीं थे, किराएदार ने उसको बुलाया, आपने पकड़ा भी दिए। 1 लाख रुपए क्यों पकड़ा दिया? साहब वो पहले से ही आता जाता रहता था और किराएदारों के यहाँ और हमारे बच्चों से अच्छे रिलेशन थे। इसी उनकी उससे रिलेशन से ही हमने दे दिया कि जो है इन किराएदारों ने भी कहा कि बहुत लोगों को काम किराएदार कराया। कितने टाइम से रह रहे थे? किराएदार साहब 2-2.5 साल से रह रहे थे यहाँ पर हमारे साथ। तो अब 30 सितंबर 2025 को बुलाया और वहाँ हम गए तो राहुल लेकर के अपने गुरु के पास, पायलट वाले बाबा आश्रम के पास बने हुए झाड़ियों में बने हुए कमरे के पास ले गया और वहाँ से हम, उसके गुरु ने मेरे से 5100 रुपये लिए और गंगा जी में रात को ही क्रिया करवाते थे। गंगा जी में चावल डलवाया उसके गुरु ने और बताया सामने मरघट वाले बाबा हनुमान जी रहते हैं, पहले हमारे पूर्वज वही उनके साथ क्रिया करते थे। उनको हम उसी प्रकार से जैसे वहाँ अंधेरा है, कमरे में अंधेरा करके बुलाऊंगा, लाइट और मोबाइल बंद कर देना और बोला कि जो है जय माता की करते रहना, जो है लेट करके। हम लोग जय माता की करते रहे थे। उसके थोड़ी देर बाद में मरघट वाले बाबा हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए और जिसने कपड़ा पहन रखा था 6 फुट का बंदा था और मुझे सारी हमारे घर के बारे में पूरी बात बताने लगा जो हमारे किराएदारों को पता थी और सब हम विश्वास कर गए। और उसने मुझे ये भी बताया कि तुम्हारे घर में मृत्यु की सैया घूम रही है, तुम समय से आ गए हो और यहाँ आते हो किसी को बताना नहीं। तुमसे बेटा जो है 90,000 रुपये लगेंगे, क्या नाम है, गंगा जी में डालने के लिए। मरघट वो क्या कहते हैं, कस्तूरी चाहिए हमको, तो उसके लिए तांत्रिक ने 90,000 रुपये मांगे। फिर उसके लिए 11 सितंबर को बुलाया। मैं 11 सितंबर को 90,000 रुपये लेकर के गए तो हम 90,000 रुपया कैश मटके में डाल दिया और उसे लाल कपड़े में बांध दिया और उसको छुपा दिया। बोला लाइट लेट जाओ, जय माता की करते रहो और लाइट बंद करके उसने जो है हमारा वो मटका छुपा दिया और हूबहू 2 मटका वो रखता था। एक खाली मटका होता था, दूसरे वाले में मिट्टी से भरा हुआ मटका होता था। वो मटका जा कर के जो मिट्टी वाला मटका था गंगा जी में डाल दिया और उसके बाद में फिर हम अपने कमरे में ले आया। वहाँ पर बताया कि लेट जाओ, जय माता की करते रहो, बाबा अभी आएंगे। मरघट वाले बाबा 20 मिनट बाद में मरघट वाले बाबा आए तो उन्होंने कहा बेटा मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारी लड़की नीलम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम जो है क्या कहते हैं, मेरे नाम से मंदिर बनवा दे, हनुमान जी के नाम से। मैंने कहा हमारे पास ना तो रुपया है ना ज़मीन है, मैं कहाँ से बनवाऊँगा। तो उन्होंने मटका दिया साहब, उस कहता है कि इसमें असरपियाँ भरी हुई हैं। हमने कहा कि ये असरपियाँ भरी हुई हैं, कोई इसको अगर खोल करके देखता हूँ तो उन्होंने कहा देखोगे तो मर जाओगे, इसमें इतनी चमक है और दिवाली में ही खोलना। और ये जितने भी तू इसके लिए तुझे 11 लाख रुपए जो है लाना होगा। मैं गंगा जी से चांदी का चौकी निकाल। जो मटके आपको दिए गए हैं जिसमें कहा गया है कि उसमें अशरफियाँ हैं, सोना चांदी है, उन मटकों को भी खुलवाएंगे लाइव इसी वक्त ऑन कैमरा। इसके अलावा और क्या हुआ साहब? उन्होंने फिर हम जो है 11 लाख रुपए जो है यहाँ आए तो 11 लाख रुपए 4,80,000 रुपये L&T फाइनेंस से लोन लिया और 6,20,000 रुपये अपने मकान का कागज़ दे करके किसी से अदर पर्सन से लोन लिया। 11 लाख रुपए लेकर के हम 22 तारीख को गए। 22 तारीख को भी वैसे ही उसने जो है ना मेरा पैसा जो है गंगा जी में उसमें घड़ी में रखा और दूसरा वाला उसको छुपा अपने पास जो है छुपा दिया और जो है मिट्टी वाला घड़ा जाके गंगा जी में डाल दिया। और फिर उसके बाद में 20 मिनट के बाद में वही हनुमान जी आए, मरघट वाले बाबा, फिर वही बात बताने लगे। फिर उन्होंने 4 लाख की मांग करी और उसके लिए 28 सितंबर को बुलाया। फिर साहब हम 28 सितंबर को वहाँ गए तो मेरे को बोला कि हम तुमसे बहुत खुश हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं को खिलाने के लिए अपना चेक बुक ले आना और स्टाम्प पेपर ले आना और 1,51,000 रुपये लेके आना। फिर हम वहाँ से यहाँ आए, पैसे की हम व्यवस्था कर रहे थे कि 8 अक्टूबर 2025 को मेरे पास किसी का अज्ञात आदमी का फ़ोन आया कि आप हरिद्वार आते हो। मैंने कहा कि हाँ साहब आता हूँ। तो
किस लिए आते हो? मैंने कहा कि जो है गंगा स्नान करने के लिए। तो कहते हैं कि तुम क्योंकि इन्होंने मना किया था कि यहाँ हरिद्वार आते हो किसी को बता मत आना, नहीं तो तुम्हारे यहाँ कोई मर जाएगा, कोई बच्चा मर जाएगा, कोई कुछ भी हो जाएगा। इसीलिए हमने जो है डर की वजह से ये नहीं बताया कि जो है मैं हरिद्वार आता हूँ इस काम से। तो वो खुद बताने लगा कि तुम्हारे साथ ठगी हो रही है। उनके पास 2 घड़े होते हैं, एक खाली घड़ा होता है, दूसरे वाले में जो है मिट्टी भर करके रखते हैं। जो खाली वाला घड़ा उसमें कैश डालता है और लाइट बंद करवा करके जय माता की करवाते हुए वो जो है खिसका देता है। और ऐसे ही 4 बार तुम्हारे पास 3 बार किया है। अब दिवाली में तुम आओगे तो तुमको मियाँ बीबी को गंगा जी में, क्योंकि चावल डलवाता है रात में वो तुम्हें पीछे से धक्का दे देंगे रात में चावल डलवाने के बहाने, और तुम लोग गंगा जी में मर जाओगे और तुम्हारी बेटी को रेप करके या तो बेच देंगे या गंगा जी में डुबा देंगे। और साहब उसके पहले भी हमारे को जो है जब 4 लाख रुपए लेकर के गया था तो उन्होंने कहा था कि जो मरघट वाले बाबा कह रहे थे कि बेटा गंगा जी में कूद करके जो है मुझे अपना शरीर दान में दे दो, मैं तुम्हें निकाल करके लाऊंगा। मैं जैसे खड़ा हो रहा था गंगा जी में जाने के लिए तो मेरी वाइफ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अच्छा। कि हाँ जी। तो हमको कुल मिला के वो मारने के चक्कर में थे। तो एक तरह से लग रहा है कि पूरा आपको ब्रेन जो है वॉश कर दिया गया था, जो वो लोग कह रहे थे वही आप करते गए। जी साहब, मेरे को सबसे पहले जब पहली बार ही हम गए थे तो मेरे को उन्होंने 2 लड्डू खिला दिया था। और हमारे जब कभी हम लेट जाते थे तो मेरे ऊपर से अंधेरे में ही मेरे पीठ पर कुछ करते थे, क्रिया करते थे। अच्छा। वो मुझे पता नहीं, मैं उन्हीं की बात मानता था साहब। और अभी उसके बाद में जब मुझे पता चला मेरे साथ ठगी हुई है तो मैं यहाँ आया। जो है पुलिस दिल्ली सागरपुर पुलिस को भी मैंने बोला कि जो है मेरा एप्लीकेशन कर लो। तो इन्होंने जो है मेरा जो है एप्लीकेशन नहीं लिया। फिर मैं मुख्यमंत्री के पास गया, मुख्यमंत्री जी ने इनको फ़ोन किया, राजकुमार जी SHO को। तो ये कह रहे कि इनकी फ़ाइल जो है हरिद्वार जाएगी क्योंकि हरिद्वार में ठगी हुई है। लेकिन मेरी ठगी तो सागरपुर में भी हुई है ना, 1 लाख रुपये यहाँ मेन जो है शुरुआत तो यहीं से हुई है, हम तो यहीं से जानते हैं। फिर इसके बाबत मैंने जो है ना उनको फिर मैंने 8 दिसंबर को दोबारा कंप्लेंट लगाई और वो भी नहीं लिया। तो फिर मैंने स्पीड पोस्ट से भेजा और वही कॉपी मैंने जो है प्रधानमंत्री जी को और होम मिनिस्टर को, LG को, सभी को। तो आप जरा सोचिए। हाँ बोलिए। DCP की भी भेजा है और कमिश्नर पुलिस को भी भेजा है, उसी की कॉपी सबसे रिक्वेस्ट है। और अनुसूचित जात आयोग को, महिला आयोग को, मानव आयोग को भी भेजा है, विकलांग आयोग को, क्योंकि मैं भी विकलांग आदमी हूँ, मेरी बेटी भी विकलांग है, इस वजह से साहब अनुसूचित जाति का भी हूँ मैं। तो जी साहब। तो आप सोचिए, 2 लड्डू खिलाकर लगभग 17 लाख रुपए लूट लिए गए। और पूरी की पूरी ये जो लूट है ये प्लानिंग के तहत की गई। एक किराएदार रहता है, वो तांत्रिक से मिलवाता है, मरघट वाले बाबा आते हैं भेष बदल कर और उसके बाद 2 मटके रखते हैं, एक में इनसे पैसा रखवाते हैं, एक में मिट्टी रखते हैं। मिट्टी वाला मटका गंगा में बहा देते हैं। इनको कहा जाता है कि आपके पैसे हमने गंगा माता को दे दिए हैं, और जो पैसे वाला मटका है वो अपने पास रख लेते हैं। 2 मटके इनको दिए जाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि इसको दिवाली से पहले मत खोलना, आप अंधे हो जाओगे, आपकी आंखें फूट जाएंगी, इस तरह डराया जाता है। जो 2 मटके हैं उनमें कहा गया, बाबा ने कहा कि इसमें अशरफियाँ हैं, इसमें सोने चांदी जवाहरात हैं, ये आपको माला माल कर देगा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है 33 करोड़ देवी देवताओं का भोग लगाने के लिए। तो इनको मटके दिए गए, और वो मटके आज हम इनसे खुलवाएंगे। वो मटके उठाओ जी, जो आपको दिए गए थे। कैमरामैन लाइव दिखाए। आज वो मटके खुलने जा रहे हैं जिनके अंदर सोने चांदी और जवाहरात हैं। वो वाला भी खोलिए, वो वाला नीचे रखिए। पहले कैमरामैन दिखाए, ये जो मटके हैं इनके अंदर बाबा ने कहा है कि सोना चांदी जवाहरात हैं। अब इन मटकों के अंदर क्या है ये आपको दिखाते हैं। एक बार खोलिए इनको। ये देख रहे हैं, इसमें मिट्टी भर के इन लोगों को दे दी है। 17 लाख का चूना लगा दिया गया और मिट्टी भर के मटकों के अंदर दे दी गई। ये कहा गया है इसमें सोने चांदी है, हीरे जवाहरात हैं। हाँ, बालू है। और ये वाला भी खोलिए, क्या पता इसमें मिल जाए। इसमें भी मिट्टी है। और इन लोगों को कहा गया कि इसको खोलें ना, मिट्टी उठा के ऐसे दिखाइए, उठाइए मिट्टी। ये देखिए, ये बालू है, मिट्टी मिली हुई है इसमें, वो उसकी भी मिट्टी उठाइए। नीचे आपके हाथ डाल के देखा, कुछ सोना वोना मिला क्या? नहीं साहब, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? ओहो, चलिए रख दीजिए।
तो एक साधारण परिवार का व्यक्ति है, एक उम्मीद के साथ जाता है कि भाई कोई बाबा है, मेरी बेटी को वो ठीक कर देगा। इनको नहीं पता था कि इनका ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा और इनसे 17 लाख रुपए लूट लिए जाएंगे। अब ये परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, दिल्ली पुलिस से, उत्तराखंड की पुलिस से, सीएम धामी से, सीएम रेखा गुप्ता से, सबसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा है कि हमें जो कंगाल कर दिया गया उसके लिए हमारी भरपाई कराई जाए, उस बाबा को पकड़ा जाए, रिकवर करा जाए। ये देख रहे हैं, ये शिकायतों के बंडल देखिए, सीएम ऑफिस में, पीएम ऑफिस में, हर जगह ये लिख चुके हैं। कहाँ कहाँ लिखा है आपने? साहब मैंने जो है डीसीपी को भी लिखा है, एसएचओ को लिखा है और कमिश्नर पुलिस को भी लिखा है, धामी जी को भी लिखा है और होम मिनिस्टर को भी लिखा है, एलजी को लिखा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी लिखा है और प्रधानमंत्री को भी लिखा है, महिला आयोग को भी चिट्ठी लिखी है, विकलांग आयोग को भी लिखा है, अनुसूचित जाति आयोग को लिखा है, मानवाधिकार आयोग को भी चिट्ठी लिखी हुई है और हरिद्वार के पुलिस को भी लिखा। सब कुछ एक्शन हुआ है, सुनवाई हुई है? नहीं साहब, अभी कहीं से नहीं हुई है। प्रधानमंत्री जी ने मेरी फाइल वहाँ भेजी थी, हरिद्वार भेजी थी, हरिद्वार से फाइल दिल्ली को वापस उन्होंने भेज दी प्रधानमंत्री जी के पास कि जो है कार्रवाई दिल्ली से होनी चाहिए क्योंकि दिल्ली से ये घटना घटित हुई है। तो यही हमारे जो है कि हमारा साथ दिल्ली से ही हमारे होना चाहिए। अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई हमारी साहब जी। तो ये वही देश है जहाँ किसी प्रधानमंत्री की बेटी का अगर फ़ोन चोरी हो जाए तो पुलिस 24 घंटे में ढूंढ कर दे देती है। किसी नेता की भैंस चोरी हो जाए तो पूरा डिपार्टमेंट उस भैंस को ढूंढने में लग जाता है। लेकिन एक आम आदमी जिससे 17 लाख रुपए लूट ले जाते हैं, वो शिकायतों के बंडल लेकर घूम रहा है। इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। इस देश में 5 रुपए में खाना मिल सकता है, इस देश में फ्री पानी बिजली मिल सकती है, इस देश में फ्री बस सेवा मिल सकती है, इस देश में फ्री सिलेंडर मिल सकते हैं, लेकिन 17 लाख रुपए की जो लूट हो जाती है उस व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिल पाता। ये आप देख रहे हैं। सागरपुर थाने के एसएचओ साहब ने कहा कि ये वहाँ का मामला है। तो भाई 1 लाख रुपए जो सबसे पहले इनसे लिए गए वो तो दिल्ली में ही लिए गए थे, वो भी तो एक धोखाधड़ी हुई ना। वो मामला तो दिल्ली का था, किराएदार इनका दिल्ली का था, उस किराएदार को ढूंढिए ना, पैसा इनका रिकवर कराना चाहिए। लेकिन पुलिस, यहाँ की पुलिस उत्तराखंड पुलिस को भेज रही है, उत्तराखंड पुलिस फाइल को वापस भेज दे रही है। चल ये रहा है। महिलाएं भी, ये भी हमारे साथ हैं, इनकी धर्मपत्नी हैं। कैसे देखते हैं इस मामले को और क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? मांग करना चाहिए हमारा पैसा मिल जाए सर, बस यही है। हम चाहते कि हमारा पैसा मिल जाए इज्जत से। कितना मन दुखी है, पल भर में जो है जिंदगी भर की कमाई चला गया। हमारी पूरी जिंदगी की चली गई कि हम शायद खाने का हमारे कुछ नहीं, हम किसी से मांग के लाएं तो खाएं या कुछ करें, कैसे करें हमसे कुछ समझ में नहीं आता सर। क्या करूं कि तो पैसा दिलाया, पुलिस कुछ कर नहीं रही है। मैं बेटी को लेके कहाँ जाऊं बताओ। इतना सारा आपके हस्बैंड ने कंप्लेंट किया है, बड़े बड़े जो है मंत्रियों को, बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को, किसी का कोई जवाब नहीं आया? कोई जवाब नहीं आया। कोई सबको लिख दे रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा, ना कोई हाँ कर रहा, ना कोई ना ही कर रहा, ना कोई कह रहा कि पैसा देंगे कि नहीं देंगे। बस यही कर रहे हैं। दिल्ली सरकार तो महिला सम्मान की बात करती है और यहाँ पर तो आप पूरे बर्बाद हो गए हो। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? हम तो ये सरकार चाहे कि हमारा पैसा मिला दे, बस दे दे पैसा, बस। और क्या चाहे हम? अरेस्ट करें या पैसा दिलाएं, हम ये चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं बस। तो एक सेकंड आपसे बताऊं, आप ये बताइए, जो किराएदार रहते थे, आपसे बातचीत करते थे, तो कभी आपको शक नहीं हुआ कि वो लोग जो है पाखंड कर रहे हैं? नहीं, कभी नहीं शक हुआ। ये कहें कि हम भाई जैसे, घर जैसा है हमारा, हम ऐसे रहेंगे। प्रेम से बोलते थे, हंसते थे, बैठते उठते थे। खाना पीना कुछ मैं बनाती थी तो बोलते क्या बनाए हो, मेरे को भी दे दो खा लूँ, तो दे आती थी। हमको क्या पता कि हमारे साथ हमारा गला काट रहे हैं कि बेटी का, कि मेरे आदमी का। तो उसके बाद किराएदार से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं करी आपने? कॉल वॉल खूब किया, कोई उठाते नहीं है, बोलते नहीं है, ना उठाएंगे कॉल, ना बोलेंगे, कुछ नहीं करते थे। बाबा को कॉल किया था, उसने भी नहीं उठाया? बाबा भी नहीं अब उठाते हैं, ना उनका दामाद भी उठाए, कोई नहीं उठाता। बेटी भी नहीं उठाती है, ना बेटा उठाए, ना दामाद उठाए, ना उनका आदमी उठाए, कोई नहीं। हाँ जी, अब क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से आप? साहब मेरे जो है मोदी जी से, योगी जी से और धामी सरकार जी से और दिल्ली मुख्यमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से
होम मिनिस्टर जी से, सभी से हमारा यही अनुरोध है कि हमारे जो 17 लाख गए हैं उन बंदों को अरेस्ट करके जो है हमारे वो पैसे दिलाएं और हमारा FIR दर्ज करवाएं। और जो ये इनका बहुत बड़ा ग्रुप चल रहा है, बहुत बड़ा गैंग चल रहा है साहब, ताकि दोबारा किसी के उनको अरेस्ट किया जाए, ताकि दूसरा किसी को जो है किसी के साथ ऐसा अनहोनी ना करें। पता नहीं कितने लोगों को गंगा जी में डुबा करके मार चुके होंगे, ये किसी के पास रिकॉर्ड नहीं होगा। और साहब ये हमारे किराएदार 18 नवंबर 2025 को यहाँ से कमरा खोल करके भाग गए थे, जबकि मैं जो है 30 अक्टूबर को ही दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट दर्ज किया था। लेकिन इनको मैंने अपने IO के पास गया था कि इनको अरेस्ट कर लो, तो कह रहे थे कि जो है हरिद्वार की पुलिस आएगी अरेस्ट करने के लिए, हम लोग अरेस्ट नहीं करेंगे। जबकि मामला दिल्ली से ही हुआ था, तो इनको अरेस्ट करना चाहिए था। कहीं भी घटना घटित हो, लेकिन जब यहाँ पर जो है आरोपी यहाँ पर हैं तो उनको जो है अरेस्ट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। राजकुमार SHO जैसे भी बात हुई, उन्होंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, और हमारे को बहुत कुछ सुनाया। मैं बस योगी जी मुख्यमंत्री जो है धामी सरकार जी से अनुरोध करता हूँ कि हरिद्वार में मेरे साथ ठगी हुई है, आप हम वहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं, जो है हमारा पैसा, इनको अरेस्ट करवाइए, इनसे पैसा दिलवाइए। और योगी जी आपके ही इलाके में ये बंदे छुपे हुए हैं, जो आरोपी हैं बिजनौर में छुपे हुए हैं, इनसे को अरेस्ट करवाया जाए। और हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से भी अनुरोध है कि जो है इनको अरेस्ट कराया जाए और मेरा पैसा दिलाया जाए। और हमारे जो है मोदी जी से भी अनुरोध है, हाथ जोड़ करके विनती है मोदी जी से और अमित शाह जी से कि हमारा पैसा दिलाया जाए। LG से भी हमारा अनुरोध है, उपराज्यपाल जी से, कि हम पैसा हमारा जो है उनको अरेस्ट करके दिलाया जाए, ये रिक्वेस्ट है। तो देखिए, ये खुद दिव्यांग है, इनकी बिटिया मानसिक रूप से दिव्यांग है, इनके साथ 17 लाख रुपए की ठगी हो जाती है। और अब माता के चरणों में बैठकर हाथ जोड़कर सरकार से अपील कर रहे हैं कि इनको इंसाफ दिया जाए। भगवान भी देख रहे हैं, माता भी देख रही है, हे माँ प्रकट हो जाओ और ऐसे अधर्मी लोगों को जो पाखंड कर रहे हैं देश के अंदर, उनको सजा दो। तो आज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप किराएदार रखते हैं और वो किराएदार आपके घर में खाना खाता है तो भी आप सावधान हो जाइए। अगर आप किसी बाबा तांत्रिक के जाल में फंसे हैं या बाबा तांत्रिक पर विश्वास करते हैं तो आप भी सावधान हो जाइए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ पुलिस खड़ी है, आपके साथ सरकारें खड़ी हैं, तो भी आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके साथ कोई नहीं खड़ा। आपको लूट लिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा और आपके हाथ में इन मिट्टी के मटकों के सिवा कुछ नहीं बचेगा। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि रिपोर्ट आपको पसंद आएगी और उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।